नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भीमा शंकर। चलिए इस दिव्य यात्रा की हर एक बात को, हर एक परत को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां भक्ति भी मिले और प्रकृति का सुकून भी? मतलब जहां आध्यात्मिकता और कुदरत एक साथ बसते हों? अगर हाँ, तो भीमा शंकर ही वो जगह है। चलिए आपको ले चलते हैं सह्याद्री की हरी भरी वादियों में बसे इस शानदार मंदिर की ओर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भीमा शंकर आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसकी कहानी बहुत गहरी है। इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को जानना ही होगा। कहते हैं यहाँ की हर चीज में एक कहानी छिपी है। पुराणिक कथाओं के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उसके बाद यहीं विश्राम किया। और इतना ही नहीं, यहीं से जीवन देने वाली भीमा नदी भी निकलती है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था और प्रकृति का वो संगम है जहां दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पौराणिक कथाओं पर खत्म नहीं होती। भीमा शंकर का एक और रूप भी है, रोमांच से भरा हुआ। यहाँ के घने जंगल, ट्रेकिंग के रास्ते और हाँ, महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है, इंडियन जाइंट स्क्विरल, वो भी यहीं देखने को मिलती है। मतलब ये जगह प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये जगह कितनी खास है, पर सवाल ये उठता है कि यहाँ तक पहुँचने का प्लान कैसे बनाया जाए। चलिए इस मुश्किल को आसान करते हैं और एक 5 दिन के पूरे यात्रा कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। ये जो 5 दिन का प्लान है, ये आपको पुणे से शुरू कराएगा, फिर भीमा शंकर के दर्शन, वहां के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की सैर और फिर आगे अगले ज्योतिर्लिंग तक ले जाएगा। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लान है। मतलब इसमें भक्ति, प्रकृति और आराम तीनों के लिए भरपूर समय है। अच्छा, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। पहले दिन पुणे पहुंचकर थोड़ा लोकल घूमना, दूसरे दिन सुबह सुबह भीमा शंकर के लिए निकलना, तीसरा दिन पूरी तरह से प्रकृति के नाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ट्रेकिंग और एक्सप्लोर करना, चौथे दिन सुबह की प्रार्थना के बाद त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल पड़ना और 5वें दिन वहां दर्शन करके यात्रा का समापन। हर दिन को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया है ताकि ये सफर हमेशा याद रहे। अब मान लीजिए आप मंदिर पहुंच गए, तो वहां एक अच्छा अनुभव हो, इसके लिए वहां के समय और रीति रिवाजों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि मंदिर के अंदर का रूटीन कैसा होता है। मंदिर सुबह 4:30 बजे ही खुल जाता है। दिन की शुरुआत होती है काकड़ आरती से सुबह 4:45 बजे, फिर दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती और शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होती है। रात 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो अच्छा रहेगा कि अपनी प्लानिंग इन आरती के समय के हिसाब से ही करें। किसी भी सफर की कामयाबी उसकी तैयारी पर ही टिकी होती है ना? तो भीमा शंकर के लिए बैग पैक करने से पहले कुछ बहुत जरूरी चीजों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, कब जाएं? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसा अनुभव चाहिए। अगर ठंडा और साफ मौसम पसंद है तो अक्टूबर से फरवरी का समय बेस्ट है। ट्रैकिंग के लिए भी ये आइडियल है। और अगर हरियाली देखनी है तो मॉनसून में जाइए। बस हाँ, उस वक्त रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, बजट कितना लगेगा? एक अंदाजे के मुताबिक एक व्यक्ति का खर्च लगभग 8 से 12 हजार रुपए के बीच आ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा ट्रैवल और रहने खाने पर होता है। ये एक मोटा हिसाब है जिससे प्लानिंग में आसानी होगी। अच्छा, अब पैकिंग की बात कर लेते हैं। क्या क्या रखना जरूरी है? देखिए, गर्म कपड़े और अच्छे आरामदायक जूते तो रखने ही हैं। मौसम के हिसाब से छाता या रेनकोट भी रख लें। और हाँ, एक टॉर्च, पावर बैंक और एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, ये चीजें बहुत काम आती हैं। ये छोटी सी लिस्ट सफर को आसान और सुरक्षित बना देगी। तो तैयारी तो हो गई, लेकिन एक तीर्थ यात्रा सिर्फ कहीं पहुंच जाने का नाम नहीं है। ये उस जगह की पवित्रता का सम्मान करने के बारे में भी है। तो चलिए आखिर में कुछ जरूरी नियमों और उस आध्यात्मिक संदेश को समझते हैं जो इस यात्रा का असली मकसद है। उस पवित्र जगह की दिव्यता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मतलब वहां शांति रखें, मंदिर के अंदर फोटो ना खींचें और सबसे जरूरी, जंगल में गंदगी ना करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही नियम हमारी यात्रा को सही मायनों में सार्थक बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये जीवन देने वाली भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है।
ये हमें बताता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का रिश्ता कितना गहरा है। और जैसा कि एक प्राचीन श्लोक कहता है, जो भक्त भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक सच्ची तीर्थ यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना है या फिर उस रास्ते पर खुद को पा लेना है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।